चैप्टर 30 मारफ अल हदीस किताब अल मामलात वाल माशरत बाब मुहताजों, बीमारों और मुसीबत ज़दों की खिदमत व यानत। हदीस नंबर 1451। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान किसी मुसलमान को अरियानी की हालत में कपड़े पहनाए, अल्लाह ताला इसको जन्नत के सब्ज़ जोड़े अता फरमाएगा, और जो मुसलमान किसी मुसलमान को भूख की हालत में खाना खिलाए, अल्लाह ताला इसको जन्नत के फल और मेवे खिलाएगा, और जो मुसलमान किसी मुसलमान को प्यास की हालत में अपनी या कोई मशरूब पिलाए, अल्लाह ताला इसको निहायत नफीस जन्नत की शराब तुहूर पिलाएगा, जिस पर गीबी मेहर लगी होगी। सनन अबी दाऊद जामा तरमज़ी मारफ अल हदीस किताब अल मामलात वाल माशरत बाब मुहताजों, बीमारों और मुसीबत ज़दों की खिदमत व यानत। हदीस नंबर 1452। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वोकों को खाना खिलाओ, बीमारों की खबर लो और देखभाल करो, और इसेरों कैदियों को रिहाई दिलाने की कोशिश करो। सही बुखारी। तशरीह। इस हदीस में वोकों को खाना खिलाने के अलावा मरीजों की इयादत और कैदियों को रहा कराने की भी तलकीन फरमाई गई है। इयादत के मुतालिक ये बात काबिल लिहाज है कि हमारे उर्फ़ और मुहावरा में इयादत का मतलब सिर्फ बीमार परसी यानी मरीज़ का हाल दरियाफ्त करना समझा जाता है, लेकिन अरबी ज़बान में इसका मफ़हूम इससे ज़्यादा वसी है, और बीमार परसी और ख़बरगरी के अलावा तीमारदारी भी इसके मफ़हूम में शामिल है। इसलिए इस हदीस में मरीज़ों की इयादत का जो हुक्म दिया गया है, इसका मतलब सिर्फ बीमार परसी नहीं बल्कि तीमारदारी और हसब इस्तिताअत दवा इलाज की फ़िक्र भी इसमें शामिल है। उसी तरह कैदियों को रहा कराने का जो हुक्म इस हदीस में दिया गया है, उसके बारे में भी ये बात बिल्कुल ज़ाहिर है कि इससे वही असीरान बल्ला मुराद हैं जो नाहक कैद में रखे गए हों या कम अज़ कम उनके रहा हो जाने से खैर की उम्मीद हो। बिलाशुबा ऐसे गिरफ्तार इन बल्ला का रहा कराना और उनको आज़ादी दिलाना बड़ा कारसवाब है। मारफ अल हदीस किताब अल मामलात वाल माशरत बाब मुहताजों, बीमारों और मुसीबत ज़दों की खिदमत व यानत। हदीस नंबर 1453। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़ियामत के दिन फ़र्ज़ंद अलिफ़ मद्दा दाल मीम से फरमाएगा कि इब्न आदम में बीमार पड़ा था, तूने मेरी खबर नहीं ली। बंदा अर्ज़ करेगा, ए मेरे मालिक और परवरिदगार, मैं कैसे तेरी तीमारदारी या बीमार परसी कर सकता था, तो रब्बुल आलमीन है, बीमारी का तुझसे किया वासिता और तेरी बारगाह में इसका कहाँ गुज़र। अल्लाह ताला फरमाएगा, किया तुझे इल्म नहीं हुआ था कि मेरा फलन बंदा बीमार पड़ा था, तूने उसकी इयादत नहीं की और ख़बर नहीं ली। किया तुझे मालूम नहीं था कि अगर तो इसकी खबर लेता और तीमारदारी करता तो मुझे इसके पास ही पाता। ऐ नादम, मैंने तुझसे खाना मांगा था, तूने मुझे नहीं खिलाया। बंदा अर्ज़ करेगा, खुदा बंदा, मैं तुझे कैसे खाना खिला सकता था, तो रब्बुल आलमीन है, तुझे खाने से किया वासिता। अल्लाह ताला फरमाएगा, किया तुझे मालूम नहीं कि मेरे फलन बंदे ने तुझसे खाना मांगा था, तूने उसको खाना नहीं दिया। किया तुझे इल्म नहीं है कि अगर तो उसको खाना खिलाता तो उसको मेरे पास पा लेता। ऐ इब्न आदम, मैंने पीने के लिए तुझसे पानी मांगा था, तूने मुझे नहीं पिलाया। बंदा अर्ज़ करेगा, मैं तुझे पानी कैसे पिलाता, तो रब्बुल आलमीन है, तुझे पीने से किया वासिता। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे फलन बंदे ने तुझसे पीने के लिए पानी मांगा था, तूने उसको नहीं पिलाया। अगर तो उसको पानी पिला देता तो उसको मेरे पास पा लेता। सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस में मुअस्सिर और गैर मामूली अंदाज में कसमपुरस बीमारों की इयादत व तीमारदारी और भूखों प्यासों को खिलाने पिलाने की तरगीब दी गई है। इसमें गौर करने से समझा जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व हिदायत में उन मुआशरती अमाल और हाजतमंदों की खिदमत व यानत की किस कदर अहमियत है और उनका दर्जा कितना बुलंद है। फरमाया गया है कि जो किसी हाजतमंद और बीमार की इयादत करेगा वो खुदा को उसके पास पाएगा और उसे खुदा मिल जाएगा। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मारफ अल हदीस किताब अल मामलात वाल माशरत बाब गलूमों और ज़ेर दस्तों के बारे में हिदायत, गुलामों के बुनियादी हुकूक। हदीस नंबर 1454। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताम और लिबास गुलाम का हक़ है, और ये भी इसका हक़ है कि उसे ऐसे सख्त काम की तकलीफ़ ना दी जाए जिसका वो मुतहम्मिल ना हो सके। सही मुस्लिम। तशरीह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में मबऊस हुए तो अरब में बल्कि करीब इस पूरी दुनिया में जिसकी तारीफ़ मालूम है ग़ुलामों का तबका मौजूद था। फ़ातिह कौमें मफ़तो कौमों के अफराद को ग़ुलाम बना लेती थीं, फिर वो उनकी मलकियत हो जाते थे, उनसे जानवरों की तरह मेहनत व मशक्क़त के काम ले जाते थे और उनका कोई हक़ नहीं समझा जाता था।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ तो गुलामों को आज़ाद करने को बहुत से गुनाहों का कफ़ारा और बहुत बड़ा कार्य सवा करार दिया और तरह तरह से इसकी तरगीब दी, दूसरी तरफ हिदायत फरमाई कि उनके साथ बेहतर सलूक किया जाए, उन पर मेहनत व मशक्क़त का ज़्यादा बोझ न डाला जाए, उनके ताम लिबास जैसी बुनियादी ज़रूरतों का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए, बल्कि हुक्म दिया कि जो घर में खाया जाए वही इसको खिलाया जाए, जैसा कपड़ा खुद पहना जाए वैसा ही उनको पहनाया जाए, उनके मामले में खुदा के मुहासब और मुआख़ज़ा से डरा जाए। तारीख़ शाहिद है कि उन हिदायत और तालीमात ने ग़ुलामों की दुनिया ही बदल दी, फिर तो उनमें से हज़ारों उम्मत के आइमा और पेशवा तक हुए, हज़ारों हुकूमत के बड़े बड़े उहदों पर फाइज हुए, उनकी हुकूमतें तक कायम हुईं। ये सब इस हिदायत व तालीम ही के नताइज थे जो इंसानियत के इस मज़लूम व नातमन तबक़ा के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दी थी और फिर सारी दुनिया उससे मुतासिर हुई। इस सिलसिला की चंद हदीसें ज़ैल में पढ़ ली जाएँ। तशरीह। इस हदीस में सिर्फ़ ये फरमाया गया है कि ताम व लिबास ग़ुलाम का हक़ है। आका की ये ज़िम्मेदारी है कि किसी का ये हक़ अदा हो, उसे ज़रूरत भर खाना और कपड़ा दिया जाए। आगे दर्ज होने वाली हदीस से मालूम होगा कि उसे वही खाना खिलाया जाए जो घर में खाया जाए, वही लिबास पहनाया जाए जो खुद पहना जाए। ये भी फरमाया गया कि इस पर काम का बेजा बोझ न डाला जाए, इतना ही काम लिया जाए जितना वो कर सके। ये गोया ग़ुलामों के बुनियादी हुकूक़ हैं। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वल माशरत। बाब, ये ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, उनसे बरादराना सलूक किया जाए। हदीस नंबर 1455। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बेचारे ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ने उनको तुम्हारा ज़ेर दसत महकूमा बना दिया है, तो अल्लाह जिसके ज़ेर दसत और तहत हुक्म इसके किसी भाई को कर दे तो उसको चाहिए कि इसको वो खिलाए जो खुद खाता है, और वो पहनाए जो खुद पहनता है, और उसको ऐसे काम का मकलफ़ ना करे जो उसके लिए बहुत भारी हो, और अगर ऐसे काम का मकलफ़ करे तो फिर इस काम में खुद उसकी मदद करे। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस में हर ग़ुलाम को उसके आका का भाई बताया गया है जिसको अल्लाह ताला ने इसके तहत में कर दिया है। इस तबीर में इस मज़लूम तबक़ा के साथ हुस्न सलूक की जितनी मुअस्सिर अपील है वो ज़ाहिर है। ग़ुलाम और आका को भाई क़ालबा उसी बिना पर करार दिया गया है कि दोनों बहरहाल आदम व हवा की औलाद हैं। बनी आदम अज़ाए यकद यगरंद किदर आफरेनिश जे यक जौहर अनद। फिर उसी ताल्लुक़ और रिश्ता की बुनियाद पर फरमाया गया है कि जब तुम्हारा ग़ुलाम और ख़ादिम तुम्हारा भाई है तो उसके साथ वही बर्ताव होना चाहिए जो भाइयों के साथ होता है, उसे वही खिलाया और पहनाया जाए जो खुद खाया और पहना जाए। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वल माशरत। बाब, ग़ुलाम या नौकर जो खाना बनाए इसमें इसको ज़रूर खिलाया जाए। हदीस नंबर 1456। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का खादिम इसके लिए खाना तैयार करे, फिर वो इसके पास लेकर आए और उसने इसके पकाने और बनाने में गर्मी और धुएं की तकलीफ़ उठा ली है, तो आका को चाहिए कि खाना तैयार करने वाले इस खादिम को भी खाने में अपने साथ बिठा ले और वो भी खा ले। बस अगर कभी वो खाना थोड़ा हो जो दोनों के लिए काफ़ी ना हो सके तो आका को चाहिए कि इस खाने में से 2-1 लुक़मे ही इस खादिम को दे दे। सही मुस्लिम। तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जिन घरों में ग़ुलाम या बांदियाँ होती थीं खाने पकाने जैसे खिदमत के काम इन्हीं से ले जाते थे। उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि जब वो खाना पका के लाएं तो उनको इसमें से कुछ हिस्सा ज़रूर दो क्योंकि इन्होंने इसके पकाने में गर्मी और धुएं की तकलीफ़ बर्दाश्त की है। हमारे ज़माने में उसी बुनियाद पर यही हुक्म खाना पकाने वाले नौकरों और नौकरानियों के लिए होगा। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वल माशरत। बाब, ग़ुलामों की गलतियों और कसूरों को मुआफ़ किया जाए। हदीस नंबर 1457। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने खादिम और ग़ुलाम की गलतियाँ किस हद तक हमें मुआफ़ कर देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया और कोई जवाब नहीं दिया। उस शख्स ने दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यही अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश रहे और जवाब में कुछ नहीं फरमाया। फिर जब तीसरी दफ़ा उसने अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज़ 70 दफ़ा। सनन अबी दाऊद। तशरीह।
پہلی اور دوسری دفعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی اختیار فرمائی، اس کی وجہ غالبا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے صاحب کو اپنی خاموشی سے یہ تاثر دینا چاہا کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے، اپنے زیر دست خادم اور غلام کا قصور معاف کر دینا تو ایک نیکی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت حاصل ہوتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے معاف ہی کیا جائے۔ لیکن جب 2 دفعہ کے بعد تیسری دفعہ بھی ان صاحب نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل یوماس بالمرت، یعنی اگر بالفرض ہر روز صبح سے شام تک 70 قصور کرے تب بھی اسے معاف ہی کر دو۔ ظاہر ہے کہ یہاں 70 سے 70 کا خاص عدد مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا زیر دست غلام یا نوکر بار بار غلطی اور قصور کرے تو انتقام نہ لو، معاف ہی کر دو۔ اس عاجز کے نزدیک معافی کے اس حکم کا مطلب یہی ہے کہ اس کو انتقامہ سزا نہ دی جائے، لیکن اگر اصلاح و تعدیب کے لیے کچھ سرزنش مناسب سمجھی جائے تو اس کا پورا حق ہے، اور اس حق کا استعمال کرنا اس ہدایت کے خلاف نہ ہوگا، بلکہ بعض اوقات اس کے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات والمعاشرت، باب غلاموں کی غلطیوں اور قصوروں کو معاف کیا جائے۔ حدیث نمبر 1458۔ ترجمہ۔ حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اپنی باندیوں کو برتن توڑ دینے پر سزا نہ دیا کرو، اللہ کے برتنوں کی بھی عمر مقرر ہیں تمہاری عمروں کی طرح۔ مسند الفردوس للدیلمی۔ تشریح۔ گھروں میں کام کرنے والی باندیوں اور نوکرانیوں سے اور اسی طرح غلاموں اور نوکروں سے برتن ٹوٹ پھوٹ جاتے تھے اور ان بیچاروں کی پٹائی ہوتی تھی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ جس طرح وقت پورا ہونے پر آدمی مر جاتا ہے اسی طرح وقت پورا ہونے پر برتن بھی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اس لیے ان بیچاروں سے انتقام لینا اور مارنا پیٹنا بہت ہی غلط بات ہے۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، اصلاح و تعدیب کی نیت سے مناسب تنبیہ اور سرزنش کی جا سکتی ہے۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات والمعاشرت، باب غلام پر ظلم کرنے والے سے قیامت میں بدلہ لیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1459۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اپنے غلام کو ناحق مارے گا قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ شعب لیمان للبیاقی، معارف الحدیث، کتاب المعاملات والمعاشرت، باب غلام پر ظلم کا کفارہ۔ حدیث نمبر 1460۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس کسی نے اپنے غلام کو کسی ایسے جرم پر سزا دی جو اس نے نہیں کیا تھا یا اس کو تمانچہ مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے، یعنی اگر ایسا نہیں کرے گا تو خدا کے ہاں سزا کا مستحق ہوگا۔ صحیح مسلم۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات والمعاشرت، باب غلام پر ظلم کا کفارہ۔ حدیث نمبر 1461۔ ترجمہ۔ حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ میں اپنے ایک غلام کو مار رہا تھا، میں نے پیچھے سے آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا کہ اے ابو مسعود، تجھے معلوم رہنا چاہیے اور اس بات سے غافل نہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت اور قابو حاصل ہے جتنا تجھے اس بیچارہ غلام پر ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ فرمانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اس کو آزاد کر دیا، اب یہ میری طرف سے اللہ کے لیے آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم یہ نہ کرتے، یعنی اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد نہ کر دیتے، تو للفاحتو النار، جس کا ترجمہ ہے کہ جہنم کی آگ تمہیں جلا ڈالتی، یا فرمایا لمستو النار، جس کا ترجمہ ہے کہ جہنم کی آگ تمہیں لپیٹ میں لے لیتی۔ صحیح مسلم۔ تشریح۔ اگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہو تو ظلم و زیادتی اور ہر قسم کے گناہوں سے بچانے کے لیے بہترین تدبیر یہی ہے کہ اللہ کی پکڑ اور آخرت کے مواخذہ و محاسب کو یاد دلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائے۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات والمعاشرت، باب غلاموں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ حدیث نمبر 1462۔ ترجمہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس دنیا سے اور امت سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خاص طور سے 2 باتوں کی تاکید اور وصیت فرمائی تھی۔ ایک یہ کہ نماز کا پورا اہتمام کیا جائے، اس سے غفلت اور کوتاہی نہ ہو، یہ سب سے اہم فریضہ اور بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ دوسری یہ کہ غلاموں باندیوں کے ساتھ برتاؤ میں اس خداوند ذوال جلال سے ڈرا جائے جس کی عدالت میں ہر ایک کی پیشی ہوگی اور ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا۔
غلاموں زیر دستوں کے لیے یہ بات کتنی شرف کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے وقت سب سے آخری وصیت اللہ کے حق کے ساتھ ان کے حق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی فرمائی، اور اس حدیث کے مطابق سب سے آخری لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ادا ہوا وہ یہ تھا، وَيَقُولُ اللَّهُ فَيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے جو صحیح بخاری میں بھی مروی ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے آخری کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ادا ہوا تھا، اللہم رفیق اعلیٰ، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کی طرف اٹھا لے۔ شارحین نے ان دونوں حدیثوں میں اس طرح تطبیق کی ہے کہ امت سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے طور پر آخری بات تو وہ فرمائی تھی جو حضرت علی مرتضیٰ کی مندرجہ بالا حدیث میں مذکور ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کر آخری کلمہ وہ فرمایا تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ نے نقل کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات والمعاشرت، باب آقاؤں کی خیر خواہی اور وفاداری کے بارے میں غلاموں کو ہدایت۔ حدیث نمبر 1463۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غلام اور مملوک کے لیے بڑی اچھی اور کامیابی کی بات ہے کہ اللہ اس کو ایسی حالت میں اٹھائے کہ وہ اپنے پروردگار کا عبادت گزار ہو اور اپنے سید و آقا کا فرمان بردار ہو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غلاموں کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں آقاؤں کو ہدایت دی، اسی طرح غلاموں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اور ترغیب دی کہ وہ جس کے زیر دست ہیں ان کے ساتھ خیرخواہی اور وفاداری کا رویہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کی بڑی خوش نصیبی اور کامیابی یہ بتائی کہ وہ اپنے خالق و پروردگار کا عبادت گزار اور اپنے سید و آقا کا وفادار و فرمان بردار ہو۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات والمعاشرت، باب آقاؤں کی خیر خواہی اور وفاداری کے بارے میں غلاموں کو ہدایت۔ حدیث نمبر 1464۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی غلام جب اپنے سید و آقا کی خیر خواہی اور وفاداری کرے اور خدا کی عبادت بھی اچھی طرح کرے تو وہ دہر ثواب کا مستحق ہوگا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیم کا یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ ہر فرد اور ہر طبقہ کو آپ ترغیب دیتے ہیں اور تاکید فرماتے ہیں کہ وہ دوسرے کا حق ادا کرے اور حقوق ادا کرنے میں اپنی کامیابی سمجھے۔ سیدوں اور آقاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ وہ غلاموں زیر دستوں کے بارے میں خدا سے ڈریں، ان کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں، ان کو اپنا بھائی سمجھیں اور ایک فرد خاندان کی طرح رکھیں۔ اور غلاموں اور مملوکوں کو ہدایت فرمائی اور ترغیب دی کہ وہ سیدوں اور آقاؤں کے خیر خواہ اور وفادار ہو کر رہیں۔ ہماری اس دنیا کے سارے شر و فساد کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے سے منکر یا کم از کم بے پرواہ ہے، اور اپنا حق دوسرے سے وصول کرنے بلکہ چھیننے کے لیے ہر کشمکش اور جبر و زور کو صحیح سمجھتا ہے۔ اسی نے دنیا کو جہنم بنا رکھا ہے، اور اس وقت تک یہ دنیا امن سکون سے محروم رہے گی جب تک کہ حق لینے اور چھیننے کے بجائے حق ادا کرنے پر زور نہ دیا جائے گا۔ اگر عقل و بصیرت سے محرومی نہ ہو تو مسئلہ بالکل بدیہی ہے۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات والمعاشرت، باب بڑوں اور چھوٹوں کے باہمی برتاؤ کے بارے میں ہدایت۔ حدیث نمبر 1465۔ ترجمہ۔ عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہ کرے اور بڑوں کی عزت کا خیال نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد۔ تشریح۔ ہر معاشرہ اور سماج میں کچھ بڑے ہوتے ہیں اور کچھ ان کے چھوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ اور چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں بھی ہدایت فرمائے ہیں۔ اگر ان کا اتباع کیا جائے تو معاشرہ میں وہ خوشگواری اور روحانی سرور و سکونم رہے جو انسانیت کے لیے نعمت عظمی ہے۔ اس سلسلہ کی چند حدیثیں یہاں پڑھ لی جائیں۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات والمعاشرت، باب بڑوں اور چھوٹوں کے باہمی برتاؤ کے بارے میں ہدایت۔ حدیث نمبر 1466۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک بوڑھے بزرگ آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا چاہتے تھے۔ لوگوں نے جو اس وقت حاضر تھے ان کے لیے گنجائش پیدا کرنے میں دیر کی، یعنی ایسا نہیں کیا کہ ان کے بڑھاپے کے احترام میں جلدی سے ان کو راستہ دے دیتے اور جگہ خالی کر دیتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
जामा तरमज़ी। तशरीह मतलब ये है कि जो शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दीन से वाबस्तगी चाहे, इसके लिए ज़रूरी है कि वो बड़ों के साथ अदब व एहतिराम का बर्ताव रखे और छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आए, और जो ऐसा ना करे इसको हक़ नहीं है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और आप वाओ की ख़ास जमात की तरफ अपनी निस्बत करे। करीब उसी मज़मून की एक हदीस जामा तरमज़ी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से भी रिवायत की गई है। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब बड़ों और छोटों के बाहमी बर्ताव के बारे में हिदायत। हदीस नंबर 1467। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जवान किसी बूढ़े बुजुर्ग का इसके बुढ़ापे ही की वजह से अदब व एहतिराम करेगा तो अल्लाह ताला इस जवान को बूढ़े होने के वक्त ऐसे बंदे मुकर्रर कर देगा जो उस वक्त इसका अदब व एहतिराम करेंगे। जामा तरमज़ी। तशरीह ऊपर जो दो हदीसें दर्ज हुई हैं इनसे अंदाज़ा किया जा सकता है कि बड़ों के अदब व एहतिराम और छोटों पर शफ़क़त का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत व तालीम में किया दर्जा है और इसमें गफलत और कोताही कितना संगीन जुर्म है। अल्लियाम महफ़ज़ना। और हज़रत अनस की इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि बड़ों का अदब व एहतिराम और उनकी खिदमत वो नेकी है जिसका सिला अल्लाह ताला इस दुनिया में भी अता फरमाता है और असल जज़ा सवाब की जगह तो आखिरत ही है। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब इस्लामी बरादरी के बाहमी ताल्लुकात और बर्ताव के बारे में हिदायत। हदीस नंबर 1468। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से ताल्लुक़ एक मजबूत इमारत का सा है, इसका एक हिस्सा दूसरे को मजबूत करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर दिखाया कि मुसलमानों को इस तरह बाहम वाबस्ता और पैवस्ता होना चाहिए। सही मुस्लिम। तशरीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसी तरह आपसे पहले तमाम नबिया अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला की तरफ से दीन हक़ की दावत और हिदायत लेकर आए थे। जो लोग उनकी दावत को कबूल करके उनका दीन और उनका रास्ता इख्तियार कर लेते थे वो कुदरती तौर से एक जमात और उम्मत बनते जाते थे। यही दरअसल इस्लामी बरादरी और उम्मत मुस्लिमा थी। जब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रौनक अफरोज़ रहे यही बरादरी और यही उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तो बाजू और दावत व हिदायत की मुहिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ व मददगार थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में इस मुक़द्दस मिशन की ज़िम्मेदारी संभालनी थी। इसके लिए जिस तरह ईमान व यकीन, ताल्लुक़ बाल्लाह और आमाल व इख़लाक़ की पाकीज़गी और जज्बा दावत की ज़रूरत थी, उसी तरह दिलों के जोड़ और शराज़ा बंदी की भी ज़रूरत थी। अगर दिल फटे हुए हों, इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ के बजाय इख्तिलाफ़ व इंतशार और ख़ुद आपस में जंग व पैदार हो तो ज़ाहिर है कि नियाबत नबूवत की ये ज़िम्मेदारी किसी तरह भी अदा नहीं की जा सकती। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामियत को भी एक मुक़द्दस रिश्ता करार दिया और उम्मत के अफराद और मुख्तलिफ तबकों को ख़ास तौर से हिदायत व ताकीद फरमाई कि वो एक दूसरे को अपना भाई समझें और बाहम खैर ख्वाह व खैर अंदेश और मुआविन व मददगार बिन के रहें। हर एक दूसरे का लिहाज रखे और इस दीनी नाता से एक दूसरे पर जो हुकूक हों उनको अदा करने की कोशिश करें। इस तालीम व हिदायत की ज़रूरत ख़ास तौर से इसलिए भी थी कि उम्मत में मुख्तलिफ मुल्कों, नस्लों और मुख्तलिफ तबकों के लोग थे जिनके रंग व मिजाज और जिनकी ज़बानें मुख्तलिफ थीं और ये रंगा रंगी आगे को और ज़्यादा बढ़ने वाली थी। इस सिलसिला की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम हिदायत मुंदरजा ज़ैल हदीसों में पड़े। तशरीह मतलब ये है कि जिस तरह इमारत की ईंटें बाहम मिलकर मजबूत किला बन जाती हैं उसी तरह उम्मत मुस्लिमा एक किला है और हर मुसलमान इसकी एक एक एंट है। उनमें बाहम वही ताल्लुक़ और रतबात होना चाहिए जो किला की एक एंट का दूसरी एंट से होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर दिखाया कि मुसलमानों के मुख्तलिफ अफराद और तबकों को बाहम पैवस्ता होकर इस तरह उम्मत वाहिद है बिन जाना चाहिए जिस तरह हो दो हाथों की ये उंगलियां एक दूसरे से पैवस्ता होकर एक हल्का और गोया एक वजूद बन गईं। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब इस्लामी बरादरी के बाहमी ताल्लुकात और बर्ताव के बारे में हिदायत। हदीस नंबर 1469। तर्जुमा हज़रत नुमान बिन बशीर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब मुसलमान एक शख्स वाहिद के मुख्तलिफ आज़ा की तरह हैं। अगर इसकी आँख दिखे तो इसका सारा जिस्म दर्द महसूस करता है और उसी तरह अगर इसके सर में तकलीफ़ हो तो भी सारा जिस्म तकलीफ़ में शरीक होता है। सही मुस्लिम। तशरीह
मतलब ये है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा गोया एक जिस्म व जान वाला वजूद है और उसके अफराद उसके आज़ा हैं। किसी के एक अज़ू में अगर तकलीफ़ हो तो इसके सारे आज़ा तकलीफ़ महसूस करते हैं। उसी तरह पूरी मिल्लत इस्लामिया को हर मुसलमान फ़र्द की तकलीफ़ महसूस करनी चाहिए और एक के दिक दर्द में सबको शरीक होना चाहिए। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब इस्लामी बरादरी के बाहमी ताल्लुकात और बर्ताव के बारे में हिदायत। हदीस नंबर 1470। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इसलिए ना तो खुद इस पर जुल्म व ज़ियादती करे, ना दूसरों का निशाना जुल्म बनने के लिए इसको बेमदद छोड़े, यानी दूसरों के जुल्म से बचाने के लिए इसकी मदद करे, और जो कोई अपने ज़रूरतमंद भाई की हाजत पूरी करेगा अल्लाह ताला की हाजत रवाई करेगा, और जो किसी मुसलमान को किसी तकलीफ़ और मुसीबत से निजात दिलाएगा अल्लाह ताला इसको क़यामत के दिन किसी मुसीबत और परेशानी से निजात अता फरमाएगा, और जो किसी मुसलमान की पर्दादारी करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी पर्दादारी करेगा। सही बुखारी व सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब इस्लामी बरादरी के बाहमी ताल्लुकात और बर्ताव के बारे में हिदायत। हदीस नंबर 1471। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, लिहाजा ना खुद इस पर जुल्म व ज़ियादती करे, ना दूसरों का मज़लूम बनने के लिए इसको बेयार व मददगार छोड़े, ना इसकी तहक़ीर करे। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीना मुबारक की तरफ 3 दफ़ा इशारा फरमाया, तक़वा यहम होता है। किसी आदमी के लिए यही बुराई काफ़ी है कि वो अपने किसी मुसलमान भाई को हक़ीर समझे और इसकी तहक़ीर करे। मुसलमान की हर चीज़ दूसरे मुसलमान के लिए हराम है, यानी इस पर दस्तदारज़ी हराम है, सीन का खून भी, इसका माल भी और इसकी आबरू भी। सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हिदायत फरमाने के साथ कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को हक़ीर व ज़लील ना समझे और इसकी तहक़ीर ना करे, ला यहक़रा, अपने सीना मुबारक की तरफ 3 दफ़ा इशारा करके जो ये फरमाया कि अल-तक़वा हाना, तक़वा यह सीना के अंदर और बातिन में होता है। इसका मकसद और मतलब समझने के लिए पहले ये जान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला के हम बड़ाई, छोटाई, अज़मत व हिकारत और इज़्ज़त व ज़िल्लत का दार व मदार तक़वा पर है। कुरान पाक में फरमाया गया है, इन आकुरमिकुम इंदिल अलिफ लाम लामिल हे आताकुम। अल्लाह के नज़दीक तुम में ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतिराम वो है जिसमें तक़वा ज़्यादा है, और तक़वा दरहक़ीक़त खुदा के खौफ और मुहासब आखिरत की फ़िक्र का नाम है, और ज़ाहिर है कि वो दिल के अंदर की और बातिन की एक कैफ़ियत है, और ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई दूसरा आदमी आँखों से देखकर मालूम कर सके कि इस आदमी में तक़वा है या नहीं है। इसलिए किसी भी साहब ईमान को हक़ नहीं है कि वो दूसरे ईमान वाले को हक़ीर समझे और इसकी तहक़ीर करे। क्या ख़बर जिसको तुम अपनी ज़ाहिरी मालूमात या क़राइन से काबिल तहक़ीर समझते हो, इसके बातिन में तक़वा हो और वो अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम हो। इसलिए किसी मुस्लिम के लिए रवा नहीं कि वो दूसरे मुस्लिम की तहक़ीर करे। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी आदमी के बुरे होने के लिए तन्हा यही एक बात काफ़ी है कि वो अल्लाह के किसी बंदे को हक़ीर समझे और इसकी तहक़ीर करे। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब इस्लामी बरादरी के बाहमी ताल्लुकात और बर्ताव के बारे में हिदायत। हदीस नंबर 1472। तर्जुमा। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बिजली से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी, नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने पर और हर मुसलमान के साथ मुख़लिसाना खैर ख़ाही पर। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। मतलब ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मैंने बैत की थी तो आपने ख़ुसूसियत के साथ 3 बातों का मुझसे अहद लिया था। एक इह्तिमाम से नमाज पढ़ने का, दूसरे ज़कात अदा करने का, तीसरे हर मुसलमान के साथ मुख़लिसाना ताल्लुक़ और इसके लिए खैर ख़ाही और खैर अंदेशी का। इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों के बाहमी ताल्लुक़ का इतना इह्तिमाम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज और ज़कात जैसे बुनियादी अरकान के साथ इसकी भी बैत लेते थे। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब इस्लामी बरादरी के बाहमी ताल्लुकात और बर्ताव के बारे में हिदायत। हदीस नंबर 1473। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि
جس کو مسلمانوں کے مسائل و معاملات کی فکر نہ ہو وہ ان میں سے نہیں ہے، اور جس کا یہ حال ہو کہ وہ ہر دن اور ہر صبح و شام اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پاک قرآن مجید اور اس کے امام یعنی خلیفہ وقت کا اور عام مسلمانوں کا مخلص و خیرخواہ اور وفادار ہو، یعنی جو کسی وقت بھی اس اخلاص اور وفاداری سے خالی ہو، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ مجم اوسط الطبرانی۔ تشریح۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی بندے کے اللہ کے نزدیک مسلمان اور مقبول الاسلام ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ عام مسلمانوں کے معاملات اور ان کے مصائب و مشکلات سے بے پرواہ نہ ہو بلکہ ان کی فکر رکھتا ہو۔ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ وہ اللہ و رسول اور کتاب اللہ اور حکومت اسلام اور عوام مسلمین کا ایسا مخلص اور وفادار و خیرخواہ ہو کہ یہ خلوص اس کی زندگی کا جز بن گئی ہو اور اس کی رگ و پے میں اس طرح سرایت کر گئی ہو کہ وہ کسی وقت بھی اس سے خالی نہ ہو سکے۔ خدا کے لیے ہم غور کریں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر اہم ہدایت کو کیسا پس پشت ڈال دیا ہے۔ معارف الحدیث۔ کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب اسلامی برادری کے باہمی تعلقات اور برتاؤ کے بارے میں ہدایت۔ حدیث نمبر 1474۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کوئی بندہ سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی اس درجہ خیرخواہی کہ جو خیر اور بھلائی اپنے لیے چاہے وہی اس کے لیے بھی چاہے ایمان کے شرائط اور لوازم میں سے ہے، اور ایمان و اسلام کا جو مدعی اس سے خالی ہے وہ ایمان کی روح و حقیقت اور اس کے برکات سے محروم ہے۔ معارف الحدیث۔ کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب اسلامی رشتے کے چند خاص حقوق۔ حدیث نمبر 1475۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلم کو دوسرے مسلم پر 5 حق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک آئے پر یرحمک اللہ کہہ کے اس کے لیے دعائے رحمت کرنا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ روزمرہ کی عملی زندگی میں یہ 5 باتیں ایسی ہیں جن سے دو مسلمانوں کا باہمی تعلق ظاہر ہوتا ہے اور نشو و نما بھی پاتا ہے، اس لیے ان کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ ایک دوسری حدیث میں سلام کا جواب دینے کی جگہ خود سلام کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور ان 5 کے علاوہ بعض اور چیزوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں ان 5 کا ذکر بطور تمثیل کے فرمایا گیا ہے، ورنہ اور بھی اس درجہ کی چیزیں ہیں جو اسی فہرست میں شامل ہیں۔ معارف الحدیث۔ کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت و حمایت۔ حدیث نمبر 1476۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بے توفیق مسلمان کسی دوسرے مسلمان بندے کو کسی ایسے موقع پر بے مدد چھوڑے گا جس میں اس کی عزت پر حملہ ہو اور اس کی آبرو اتاری جاتی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسی جگہ اپنی مدد سے محروم رکھے گا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہش مند اور طلبگار ہوگا۔ اور جو باتوفیق مسلمان کسی مسلمان بندے کی ایسے موقع پر مدد اور حمایت کرے گا جہاں اس کی عزت و آبرو پر حملہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد فرمائے گا جہاں وہ اس کی نصرت کا خواہش مند اور طلبگار ہوگا۔ سنن ابی داؤد۔ معارف الحدیث۔ کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت و حمایت۔ حدیث نمبر 1477۔ ترجمہ۔ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بددین منافق کے شر سے بندہ مومن کی حمایت کی، مثلاً کسی شریر بددین نے کسی مومن بندے پر کوئی الزام لگایا اور کسی باتوفیق مسلمان نے اس کی مدافعت کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اس کے گوشت یعنی جسم کو آتش دوزخ سے بچائے گا۔ اور جس کسی نے کسی مسلمان بندے کو بدنام کرنے اور گرانے کے لیے اس پر کوئی الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر قید کر دے گا اس وقت تک کے لیے کہ وہ اپنے الزام کی گندگی سے پاک صاف نہ ہو جائے۔ سنن ابی داؤد۔ تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بندہ مومن کو بدنام رسو کرنے کے لیے اس پر الزام لگانا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ایسا سنگین اور اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا اگرچہ مسلمانوں میں سے ہو، جہنم کے ایک حصہ پر جس کو حدیث میں جسر جہنم کہا گیا ہے، اس وقت تک ضرور قید میں رکھا جائے گا جب تک کہ جل بھن کر اپنے اس گناہ کی گندگی سے پاک صاف نہ ہو جائے، جس طرح کہ سونا اس وقت تک آگ پر رکھا جاتا ہے جب تک کہ اس کا میل کچیل ختم نہ ہو جائے۔ حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ اللہ کے ہم ناقابل معافی ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں کا ہمارے خود تک کا یہ لذیذ ترین مشغلہ ہے۔
अल्लियाम महफजना मिनु शुरूर अनफुसिना व मिनु सैयत आउमालिना मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब मुसलमान की इज़्ज़त वाओ आबरू की हिफाजत वाओ हिमायत। हदीस नंबर 1478। तर्जुमा। हज़रत अब्बू उद्दरदा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि जब कोई मुसलमान अपने किसी मुस्लिम भाई की आबरू पर होने वाले हमला का जवाब दे और उसकी तरफ से मुदाफ़ियत करे तो अल्लाह ताला का ये ज़ाह होगा कि वो क़यामत के दिन आतिश जहन्नम को इससे दफ़ा करे। फिर बतौर सनद के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, वक्लुनिल हक़्ता अलना नसूर अलूमु उमीनिल, और हमारे ज़िम्मा है ईमान वालों की मदद करना। शरह अलसना लिलामाम मुहै अलसना अलबगवी मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब मुसलमान की इज़्ज़त वाओ आबरू की हिफाजत वाओ हिमायत। हदीस नंबर 1479। तर्जुमा। हज़रत असमा बिन्त यज़ीद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने अपने किसी मुसलमान भाई के खिलाफ की जाने वाली ग़ीबत और बदगोई की इसकी अदम मौजूदगी में मुदाफ़ियत और जवाबदही की तो अल्लाह ताला के ज़िम्मा है कि आतिश दोज़ख से इसको आज़ादी बख्श दे। शब लीमान ललब्याक़ी मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब मुसलमान की इज़्ज़त वाओ आबरू की हिफाजत वाओ हिमायत। हदीस नंबर 1480। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सामने इसके किसी मुस्लिम भाई की ग़ीबत और बदगोई की जाए और वो इसकी नुसरत वाओ हिमायत कर सकता हो और करे, यानी ग़ीबत वाओ बदगोई करने वाले को सीन से रोके या उसका कवाब दे और मदाखलत करे, तो अल्लाह ताला दुनिया वाओ आखिरत में उसकी मदद फरमाएगा, और अगर कुदरत हासिल होने के बावजूद वो इसकी नुसरत वाओ हिमायत ना करे, ना ग़ीबत करने वाले को ग़ीबत से रोके, ना जवाबदही और मुदाफ़ियत करे, तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में सीन कोताही पर पकड़ेगा और इसकी सज़ा देगा। शरह अलसना लिलामाम मुहै अलसना ललबगवी। तशरीह। हज़रत जाबिर, हज़रत मुआज़ बिन अनस, हज़रत अबू उद्दरदा, हज़रत असमा बिन्त यज़ीद और हज़रत अनस की इन पांचों हदीसों से अंदाज़ा किया जा सकता है कि एक बंदा मुस्लिम की इज़्ज़त वाओ आबरू अल्लाह ताला के नज़दीक किस कदर मुहतरम है और दूसरे मुसलमानों के लिए उसकी हिफाजत वाओ हिमायत किस दर्जा का फ़रीज़ा है और इसमें कोताही किस दर्जा का संगीन जुर्म है। अफ़सोस ये है कि हिदायत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अहम बाब को उम्मत ने बिल्कुल ही फरामोश कर दिया है। बिलाशुबा ये हमारे उन इज्तिमाई गुनाहों में से है जिनकी पादाश में हम सदियों से अल्लाह ताला की नुसरत से महरूम हैं, ठोकरें खा रहे हैं और जलील हो रहे हैं। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना है। हदीस नंबर 1481। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है और मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, इसके ज़रर को इससे दफ़ा करता है और इसके पीछे से इसकी पासबानी वाओ निगरानी करता है। सनन अबी दाऊद जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। आईना का ये काम है कि वो देखने वाले को उसके चेहरे का हर दाग धब्बा और हर बदनमा निशान दिखा देता है और सिर्फ उसी को दिखाता है, दूसरों को नहीं दिखाता। एक मोमिन के दूसरे मोमिन के लिए आईना होने का मतलब भी यही है कि इसको चाहिए कि दूसरे भाई में जो नामनासब और काबिल इस्लाह बात देखे वो पूरे खुलूस और खैरख्वाही के साथ उसको इस पर मतला कर दे, दूसरों में इसकी तशहीर ना करे। आगे इरशाद फरमाया है कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इस देनी खुद के नाते से इसकी ये ज़िम्मेदारी है कि अगर इस पर कोई आफत और तबाही आने वाली हो तो वो अपने मकदूर भर इसको रोकने और इसकी ज़द से इसको बचाने की कोशिश करे, और जिस तरह अपनी किसी अजीज़ तरीन चीज़ की हर तरफ से पासबानी और निगरानी की जाती है उसी तरह अपने देनी वाओ ईमानी भाई की निगरानी और पासबानी करे। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब आम इंसानों और मखलूक़ात के साथ बर्ताव के बारे में हिदायत। हदीस नंबर 1482। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ बिन जबल से रिवायत है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि ईमान का अफजल दर्जा किया है, यानी ईमान वाले अमाल व इख़लाक़ में वो कौन से हैं जिनको फ़जीलत का आला दर्जा हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम्हारी मोहब्बत व मुवद्दत और तुम्हारी नफ़रत व अदावत बस अल्लाह के वास्ते हो और तुम्हारी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र में इस्तेमाल हो। माज़ कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि इसके अलावा और किया या रसूल अल्लाह? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये कि तुम सब लोगों के वही चाहो और वही पसंद करो जो अपने लिए चाहते और पसंद करते हो, और इस चीज़ और इस हालत को सब लोगों के लिए नापसंद करो जिसको अपने लिए नापसंद करते हो। मसनद अहमद। तशरीह। मुंदरजा बाला हदीसों में मुसलमानों को दूसरे मुसलमानों के साथ ताल्लुक़ और बर्ताव के बारे में हिदायत दी गई हैं।
ज़ैल में वो हदीसें पढ़ा जिनमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम इंसानों और दूसरी मखलूक़ात के साथ बर्ताव के बारे में हिदायत दी हैं। तशरीह। इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत व तालीम में आम इंसानों की इस हद तक खैरख्वाही व खैर अंदेशी और उनके साथ इतना खुलूस कि जो अपने लिए चाहे वो सबके लिए चाहे और जो अपने लिए ना चाहे वो किसी के लिए भी ना चाहे, आला दर्जा के ईमानी अमाल व इखलाक में से है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब आम इंसानों और मखलूक़ात के साथ बर्ताव के बारे में हिदायत। हदीस नंबर 1483। तर्जुमा। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स पर अल्लाह की रहमत ना होगी जो इसके पैदा किए हुए इंसानों पर रहम ना खाएगा और उनके साथ तरहीम का मुआमला ना करेगा। तशरीह। इस हदीस में उन लोगों के लिए जो दूसरे काबिल रहम इंसानों के साथ तरहीम का बर्ताव ना करें, यानी उनकी तकलीफ़ और ज़रूरत को महसूस करके अपने मक़दूर के मुताबिक उनकी मदद और ख़िदमत ना करें, बड़ी सख्त वईद है। फरमाया गया है कि ऐसे लोग खुदावंद रहमन की रहमत से महरूम रहेंगे। अल्फाज में उसकी भी गुंजाइश है कि इसको बद्दुआ समझा जाए। इस सूरत में मतलब ये होगा कि ऐसे लोग खुदा की रहमत से महरूम रहें। वाज़ेह रहे कि चोरों, डाकुओं और इस तरह के दूसरे मुजरिमों को सज़ा देना और कातिलों को क़सास में कत्ल करना तरहीम की इस तालीम व हिदायत के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये भी अवाम के साथ तरहीम ही का तकाज़ा है। अगर मुजरिमों को ताज़ीरी कानून के मुताबिक सख्त सज़ाएँ ना दी जाएँ तो बेचारा अवाम ज़ालिमों के मज़ालिम और मुजरिमीन के जराइम का और ज़्यादा निशाना बनेंगे। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है, वलकुम फ़ी अलुक़सास हातून या औली अलू ब्याबे। ए अहल दानिश, क़सास के कानून में तुम्हारे लिए ज़िंदगी का सामान है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब आम इंसानों और मखलूक़ात के साथ बर्ताव के बारे में हिदायत। हदीस नंबर 1484। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मखलूक पर रहम खाने वालों और उनके साथ तरहीम का मुआमला करने वालों पर खुदावंद रहमान की ख़ास रहमत होगी। तुम ज़मीन वाली मखलूक के साथ रहम का मुआमला करो, आसमान वाला तुम पर रहमत फरमाएगा। सनन अबी दाऊद जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। इस हदीस में बड़े ही बलीग़ और मुअस्सिर अंदाज में तमाम मखलूक के साथ जिससे इंसान का वासिता पड़ता है तरहीम की तरगीब दी गई है। पहले फरमाया गया है कि तरहीम करने वालों पर खुदा की रहमत होगी, इसके बाद फरमाया गया है कि तुम खुदा की ज़मीनी मखलूक के साथ रहम का बर्ताव करो, आसमान वाला रब अलर्श तुम पर रहमत करेगा। इस हदीस में अल्लाह ताला के लिए मुनफी अलसमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसका लफ्ज़ी तर्जुमा है कि वो जो आसमान में है। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला को आसमान से वो निस्बत नहीं है जो एक मकीन को अपने ख़ास रहायशी मकान से होती है। आसमान भी ज़मीन और दूसरी मखलूक की तरह इसकी एक मखलूक है, वो मनरबू अलसमावियत वालू अर्ज़ है और इसकी खालकियत और अलूहियत व रबूबियत का दोनों से यकसन ताल्लुक़ है। वह अलीज़ी फ़ी अलसमा अलिफ़ लाम लाहे वेफ़ी अलू अर्ज़ एक। इसके बावजूद फ़ौक़ियत और बालातरी के लिहाज से इसकी नौयत और कैफियत जानता है। उसी निस्बत के एतबार से इस हदीस में मुनफ़ी अल-अर्ज़ के मुकाबला में अल्लाह ताला के लिए मुनफ़ी अल-समा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब आम इंसानों और मखलूक़ात के साथ बर्ताव के बारे में हिदायत। हदीस नंबर 1485। तर्जुमा। हज़रत अनस और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारी मखलूक अल्लाह की इयाल गोया इसका कुंबा है, इसलिए अल्लाह को ज़्यादा महबूब अपनी मखलूक में वो आदमी है जो अल्लाह की इयाल यानी उसकी मखलूक के साथ एहसान और अच्छा सलूक करे। शब लीमान ललब्याकी। तशरीह। आदमी के इयाल उनको कहा जाता है जिनकी ज़िंदगी की ज़रूरियत खाने कपड़े वगैरह का वो कफ़ैल हो। बिलाशुबा इस लिहाज से सारी मखलूक अल्लाह की इयाल है, वही सब का परवरिदगार और रोज़ी रसा है। इस निस्बत से जो आदमी इसकी मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, इस हदीस में फरमाया गया है काफ़ वो इसकी मोहब्बत और प्यार का मुस्तहिक होगा। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब जानवरों के साथ भी अच्छे बर्ताव की हिदायत। हदीस नंबर 1486। तर्जुमा। हज़रत सुहेल बिन अलहनज़लिया से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँट के पास से गुजरे जिसका पीठ भूख की वजह से इसकी कमर से लग गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, उन बेज़बान जानवरों के मुआमला में खुदा से डरो, उनको इस तरह भूखा ना मारो, उन पर सवार हो तो ऐसी हालत में जब ये ठीक हों, यानी उनका पीठ भरा हो, और उनको छोड़ो तो उसी तरह खिला पिलाकर अच्छी हालत में। सनन अबी दाऊद। मारफ अल हदीस
किताब अल-मामिलात वाल मआशरत। बाब, जानवरों के साथ भी अच्छे बर्ताव की हिदायत। हदीस नंबर 1487। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक गधे पर पड़ी जिसके चेहरे पर दाग देकर निशान बनाया गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स खुदा की रहमत से महरूम है जिसने ये बेरहमी का काम किया है। मसनद अहमद। तशरीह। अगरचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले नबियों रसूलों ने भी इसकी इजाज़त दी है कि जो जानवर सवारी या बारबरदारी के लिए या किसी दूसरे काम के लिए पैदा किए गए हैं इनसे वो काम ले जाएं। उसी तरह जिन जानवरों को हलाल तय्यब करार दिया गया है उनको अल्लाह की नेमत समझते हुए इसके हुक्म के मुताबिक ग़िज़ा में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि उनके साथ हैज़ा रसानी और बेरहमी का बर्ताव ना किया जाए और उनके मुआमला में भी खुदा से डरा जाए। तशरीह। दुनिया के बहुत से हिस्सों में घोड़ों गधों जैसे जानवरों की पहचान के लिए उनके जिस्म के किसी हिस्सा पर गर्म लोहे से दाग देकर निशान बना दिया जाता था। अब भी कहीं कहीं इसका रिवाज है, लेकिन सीन मकसद के लिए चेहरे को दाफना, जो जानवर के सारे जिस्म में सबसे ज़्यादा नाजुक और हसास अज़ू है, बड़ी बेरहमी और गुनवार पन्ने की बात है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गधे को देखा जिसका चेहरा दागा गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त दिख हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा मुनफाल हज़ा, यानी इस पर खुदा की लानत जिसने ये किया है। जाहिर है कि ये इंतहाई दर्जा की नाराज़ी और बेजारी का कलिमा था जो एक गधे के साथ बेरहमी का मुआमला करने वाले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला। दुनिया ने इंसदाद बेरहमी को अब अपनी ज़िम्मेदारी समझा है, लेकिन अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब से 1400 बरस पहले उसकी तरफ रहनुमाई फरमाई थी और इस पर रोज़ दिया था। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल मआशरत। बाब, जानवरों के साथ भी अच्छे बर्ताव की हिदायत। हदीस नंबर 1488। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बदचलन औरत की उसी अमल पर बख्शिश हो गई कि वो एक कुत्ते के पास से गुजरी जो एक ऊँट के पास इस हालत में चक्कर काट रहा था कि इसकी ज़बान बाहर निकली हुई थी और वो हानप रहा था कि प्यास से मर जाए। इस औरत ने डोल रस्सी न होने की वजह से पाँव से अपना चमड़े का मोज़ा उतारा, फिर अपनी ऊँटनी में किसी तरह इसको बंधा और इस प्यासे कुत्ते के लिए कुएं से पानी निकाला और पिलाया, तो इस पर इसकी मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा दिया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि क्या जानवर के खिलाने पिलाने में भी सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक हर जिंदा जानवर के खिलाने पिलाने में सवाब है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। ज़ाहिर है कि इस बदचलन औरत के इस वाक़या का जिक्र करने से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद सिर्फ वाक़या सुना देना न था, बल्कि ये सबक देना था कि कुत्ते जैसी मखलूक के साथ भी अगर तरहीम का बर्ताव किया जाए तो वो खुदावंद कुद्दूस की रहमत व मग़फ़िरत का बाइस होगा और बंदा इसका अजर व सवाब पाएगा। करीब उसी मज़मून की एक हदीस जिसमें औरत के बजाय इस रास्ता चलते मुसाफिर का उसी तरह का एक वाक़या बयान किया गया है। सही बुखारी व सही मुस्लिम ही के हवाला से उसी सिलसिला मारफ अल हदीस में अब से बहुत पहले किताब अल अख़लाक़ में रहमदिल्ली के ज़ेर उन्वान दर्ज हो चुकी है और वहाँ इसकी तशरीह में बहुत तफसील से कलाम किया जा चुका है और इस सवाल का जवाब भी दिया जा चुका है कि सिर्फ एक कुत्ते को पानी पिला देना क्योंकि एक गुनहगार आदमी की मग़फ़िरत का सबब बन सकता है, और उसमें क्या राज एक है। इस हदीस की रूह और इसका ख़ास पैगाम यही है कि कुत्ते जैसे जानवरों के साथ भी हमारा बर्ताव तरहीम का होना चाहिए। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल मआशरत। बाब, जानवरों के साथ भी अच्छे बर्ताव की हिदायत। हदीस नंबर 1489। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मुस्लिम बंदा किसी दरख्त का पौधा लगाए या खेती करे, फिर कोई इंसान या कोई परिंदा या चौपाया इस दरख्त या खेती में से खाए, तो ये इस बंदे की तरफ से सदका और कारे सवाब होगा। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस का भी पैगाम और सबक यही है कि इंसानों के अलावा अल्लाह के पैदा किए हुए सब जानवरों, परिंदों और चौपाइयों को खिलाना पिलाना भी सदका और कार सवाब है। इसके बरअक्स मुंदरजा ज़ल हदीस से मालूम होगा कि किसी जानवर को बिलावजा सताना और इसके साथ ज़ालिमाना बर्ताव करना सख्त गुनाह है, जो आदमी को अज़ाब ख़दांदी का मुस्तहिक़ बना देता है। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल मआशरत। बाब, जानवरों के साथ भी अच्छे बर्ताव की हिदायत। हदीस नंबर 1490। तर्जुमा।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र और हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है, दोनों ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़ाहम औरत को एक बिल्ली को निहायत ज़ालिमाना तरीक़ा से मार डालने के जुर्म में अज़ाब दिया गया है। इसने इस बिल्ली को बंद कर लिया, फिर ना तो खुद उसे कुछ खाने दिया और ना उसे छोड़ा कि वो हशरा तलारस से अपना पेट भर लेती, इस तरह उसे भूखा तड़पा तड़पा के मारा डाला। इसकी सज़ा और पादाश में वो औरत अज़ाब में डाली गई है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह, ये चंद हदीसें ये जानने के लिए काफ़ी हैं कि जानवरों के साथ बर्ताव के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और तालीम किया है, और ये इसके बिल्कुल मुनाफी नहीं है कि सांप, बिच्छू जैसे मूज़ी जानवरों को मार डालने का खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, और हरम में भी उनके मार देने की इजाज़त दी गई है। ये भी दरअसल अल्लाह की मखलूक और इसके बंदों के साथ खैरखाही का तकाज़ा है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत, बाब आदाब मुलाकात, सलाम की फ़जीलत व अहमियत। हदीस नंबर 1491। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो, खुदा बनद रहमान की इबादत करो और बनदगाना खुदा को खाना खिलाओ और सलाम को खूब फैलाओ, तुम जन्नत में पहुँच जाओगे सलामती के साथ। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह, यहाँ तक जो हदीसें दर्ज हुई उनसे इंसानों के मुख्तलिफ तबक़ात और अल्लाह की आम मखलूक़ात के साथ बर्ताव के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात व हिदायत मालूम हुई। आगे आदाब मुलाकात और इसके बाद आदाब मजलिस के सिलसिला की जो अहादीस दर्ज की जा रही हैं, वो भी दरअसल ज़िंदगी के एक ख़ास दायरे में आपस के बर्ताव ही से मुताल्लिक़ हिदायत हैं। तही इस्लाम सलाम। दुनिया की तमाम मतमदन कौमों और गिरोहों में मुलाकात के वक्त प्यार वाओ मोहब्बत या जज्बा इकराम वाओ खैर अंदेशी का इजहार करने और मुखातिब को मानूस वाओ मसरूर करने के लिए कोई ख़ास कलिमा कहने का रिवाज रहा है और आज भी है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हमारे बरादराना वतन हिंदू मुलाकात के साथ नमस्ते कहते हैं, कुछ पुराने कस्म के कम पढ़े लिखों को राम राम कहते हुए भी सुना है। यूरोप के लोगों में सुबह की मुलाकात के वक्त गुड मॉर्निंग अच्छी सुबह और शाम की मुलाकात के वक्त गुड इवनिंग अच्छी शाम और रात की मुलाकात में गुड नाइट अच्छी रात वगैरह कहने का रिवाज है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त अरबी में भी उसी तरह के कलमात मुलाकात के वक्त कहने का रिवाज था। सनन अबी दाऊद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इमरान बिन हिस्वादियन का ये बयान मरूई है कि हम लोग इस्लाम से पहले मुलाकात के वक्त आपस में आनाई में अलियाओ बिकायना, खुदा आँखों की ठंडक नस्ब करे, और आनेम सबयाहन तुम्हारी सुबह खुशगवार हो कहा करते थे। जब हम लोग जाहलियत के अंधेरे से निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ गए तो हमें इसकी मुमानत कर दी गई, यानी इसके बजाय हमें अस्सलामु अलैकुम तालीम दी गई। आज भी गौर करे तो वाक़या यह है कि इससे बेहतर कोई कलिमा मोहब्बत व ताल्लुक़ और इकराम व खैरानदीशी के इजहार के लिए सोचा नहीं जा सकता। ज़रा इसकी मुनवी खुसूसियत पर गौर कीजिए। ये बेहतरीन और निहायत जामा दुआया कलिमा है। इसका मतलब है कि अल्लाह तुमको हर तरह की सलामती नसीब फरमाए। ये अपने से छोटों के लिए शफ़क़त और मरहमत और प्यार व मोहब्बत का कलिमा भी है, और बड़ों के लिए इसमें इकराम और तज़ीम भी है, और फिर अस्सलामु अस्मा अलैया में से भी है। कुरान मजीद में ये कलिमा नबिया व रसूल अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बतौर इकराम और बशारत के इस्तेमाल फरमाया गया है, और उसमें इनायत और प्यार व मोहब्बत का रस भरा हुआ है। इरशाद हुआ है, सलामुन अला नूह फ़ी अलुआ आलमिल, सलामुन अला अबू रहम, सलामुन अला मुसा व याउरवइल, सलामुन अला इलियासिल, सलामुन अला अलुमुरुसलिल, सलामुन अला अब्यादी हलीज़िल असुतिफ़ा। और अहल ईमान को हुक्म है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी उसी तरह सलाम अर्ज़ करें, अस्सलामु अलैका या अनबू। और एक जगह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि जब हमारे वो बंदे आपके पास आएं जो ईमान ला चुके हैं, तो आप उनसे कहें कि सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफूसिया अर्रहमत, अस्सलामु अलैकुम। तुम्हारे परवरिदगार ने तुम्हारे लिए रहमत का फ़ैसला फरमा दिया है, और आखिरत में दाखिला जन्नत के वक्त अल्लाह ताला की तरफ से अहल ईमान से फरमाया जाएगा, अदुखुला बिसलामा, और सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फिल वक़ुबैल दियार। अलगर्ज़ मुलाकात के वक्त के लिए अस्सलामु अलैकुम से बेहतर कोई कलिमा नहीं हो सकता। अगर मिलने वाले पहले बेबाहम मुतारफ़ और शनासा हैं और इनमें मोहब्बत व खुद या क़राबत के कस्म का कोई ताल्लुक़ है, तो इस कलिमा में इस ताल्लुक़ और इसकी बिना पर मोहब्बत व मुसर्रत और इकराम व खैरानदीशी का पूरा इजहार है। और अगर पहले से कोई तारुफ़ और ताल्लुक़ नहीं है, तो ये कलिमा ही ताल्लुक़ व एतिमाद और खैरसिगाली का वसीला बतना है,
اور اس کے ذریعے ہر ایک دوسرے کو گویا اطمینان دلاتا ہے کہ میں تمہارا خیراندیش اور دعاگو ہوں اور میرے تمہارے درمیان ایک روحانی رشتہ اور تعلق ہے۔ بہرحال ملاقات کے وقت السلام علیکم اور وعلیکم السلام کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت مبارک تعلیمات میں سے ہے، اور یہ اسلام کا شعار ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی اور بڑے فضائل بیان فرمائے۔ یہاں اس تمہید کے بعد اس سلسلہ کی احادیث پڑھیں۔ تشریح۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نیک کاموں کی ہدایت فرمائی ہے اور ان کے کرنے والے کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک خداوند رحمان کی عبادت، یعنی بندے پر اللہ کا جو حق ہے اور جو دراصل مقصد تخلیق ہے کہ اس کی اور صرف اس کی عبادت کی جائے اور اس کو ادا کیا جائے۔ دوسرے یتام تعام، یعنی اللہ کے محتاج اور مسکین بندوں کو بطور صدقہ کے اور دوستوں عزیزوں اور اللہ کے نیک بندوں کو بطور ہدیہ اخلاق و محبت کے کھانا کھلایا جائے، جو دلوں کو جوڑنے اور محبت و الفت پیدا کرنے کا بہترین وسیلہ ہے اور بقل جیسی مہلک بیماری کا علاج بھی ہے۔ تیسرے السلام علیکم اور وعلیکم السلام کو جو اسلامی شعار ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم فرمایا ہوا دعائیہ کلمہ ہے، اس کو خوب پھیلایا جائے اور اس کی ایسی کثرت اور ایسی رواج ہو کہ اسلامی دنیا کی فضا اس کی لہروں سے معمور رہے۔ ان 3 نیک کاموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے۔ تدخلوا الجنہ بسلامہ، تم پوری سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات والمعاشرت، باب سلام کی فضیلت و اہمیت، حدیث نمبر 1492۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت اسلام میں، یعنی اسلامی اعمال میں، وہ کیا چیز اور کون سا عمل زیادہ اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ کہ تم اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ، اور دوسرے یہ کہ جس سے جان پہچان ہو اس کو بھی اور جس سے جان پہچان نہ ہو اس کو بھی سلام کرو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتام تعام اور سلام کو خیر اور بہتر قرار دیا ہے۔ بعض دوسری حدیثوں میں جو گزر بھی چکی ہیں، دوسرے بعض اعمال صالحہ کو مثلاً ذکر اللہ یا جہاد فی سبیل اللہ کو یا والدین کو خدمت و اطاعت کو خیر اعمال اور افضل اعمال قرار دیا گیا ہے، لیکن جیسا کہ اسی سلسلہ میں بار بار واضح کیا جا چکا ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کا یہ فرق دراصل پوچھنے والوں کی حالت و ضرورت اور موقع محل کے فرق کے لحاظ سے ہے، اور اسلامی نظام حیات میں ان سب ہی اعمال کو مختلف جہتوں سے خاص اہمیت اور عظمت حاصل ہے۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات والمعاشرت، باب سلام کی فضیلت و اہمیت، حدیث نمبر 1493۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے تاوقتی کا پورے مومن نہ ہو جاؤ اور تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میں باہم محبت نہ ہو جائے، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت و یگانگت پیدا ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ صحیح مسلم۔ تشریح۔ اس حدیث میں صراحہ معلوم ہوا کہ ایمان جس پر داخلہ جنت کی بشارت ور وعدہ ہے، وہ صرف کلمہ پڑھ لینے کا اور عقیدہ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اتنی وسیع حقیقت ہے کہ اہل ایمان کی باہمی محبت و مودت بھی اس کی لازمی شرط ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ بتلایا ہے کہ دوسرے کو سلام کرنے اور اس کا جواب دینے سے یہ محبت و مودت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ کسی عمل کی خاص تاثیر جب ہی ظہور میں آتی ہے جبکہ اس عمل میں روح ہو۔ نماز، روزہ اور حج اور ذکر اللہ جیسے اعمال کا حال بھی یہی ہے۔ بالکل یہی معاملہ سلام اور مصافحہ کا بھی ہے کہ یہ اگر دل کے اخلاص اور ایمانی رشتہ کی بنا پر صحیح جذبہ سے ہوں تو پھر دلوں سے کدورت نکلنے اور محبت و مودت کا رس پیدا ہو جانے کا یہ بہترین وسیلہ ہیں۔ لیکن آج ہمارا ہر عمل بے روح ہے۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات والمعاشرت، باب سلام کا اجر و ثواب، حدیث نمبر 1494۔ ترجمہ۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 یعنی اس بندے کے لیے اس کے سلام کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ آدمی بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 20 یعنی اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک تیسرا آدمی آیا اور اس نے کہا،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सलाम का जवाब दिया और वो मजलिस में बैठ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 यानी उसके लिए 30 नेकियां साबित हो गईं। जामा तिर्मिज़ी सनन अबी दाऊद। तशरीह अल्लाह ताला का ये करीमाना कानून है कि उसने एक नेकी का अजर इस आखिरी उम्मत के लिए 10 नेकियों के बराबर मुकर्रर किया है। कुरान पाक में भी फरमाया गया मंजिला बहुहस्दीन ते फिल्लाह वशुराइम सालिहा। उसी बिना पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के हक़ में जिसने सिर्फ एक कलिमा अस्सलामु अलैकुम कहा था फरमाया कि इसके लिए 10 नेकियां साबित हो गईं, और जिस शख्स ने इसके साथ दूसरे कलिमा वरहमतुल्लाह का भी इजाफ़ा किया इसके लिए आप फरमाया कि 20 नेकियां साबित हो गईं, और तीसरे शख्स के लिए जिसने कलिमा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह के साथ अबरकातुहू का इजाफ़ा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके लिए 30 नेकियां साबित हो गईं। उसी हिसाब से सलाम का जवाब देने वाला भी अजर व दसवाब का मुस्तहिक होगा। अल्लाह ताला इन हकीकतों का यकीनी नसीब फरमाए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत है इल्फ़्साद करने के जो रास्ते हैं इनकी क़द्र और इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ दे। इमाम मीम अलिफ़ लाम काफ़ ने अबी बिन कब के साहिबजादे तुफ़ैल का ये बयान नक़ल किया है कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन नईम मीमरे की खिदमत में हाजिर हुआ करता था। उनका तरीक़ा था कि वो हमें साथ लेकर बाज़ार जाते और जिस दुकानदार और जिस कबाड़िए और जिस फ़कीर व मिस्किन के पास से गुज़रते इसको बस सलाम करते और कुछ ख़रीद व फ़रोख्त के बग़ैर वापस आ जाते। एक दिन मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो मामूल के मुताबिक मुझे साथ लेकर बाज़ार जाने लगे। मैंने अर्ज़ किया कि आप बाज़ार जाके किया करेंगे? ना तो आप किसी दुकान पर खड़े होते हैं, ना किसी चीज़ का सौदा करते हैं, ना भाव ही की बात करते हैं, और बाज़ार की मजलिसों में भी नहीं बैठते, फिर आप बाज़ार किस लिए जाएं? यहीं बैठे बातें हों और हम इस्तिफ़ादा करें। हज़रत इब्न नईम मीमरे ने फरमाया कि हम तो सिर्फ़ इस फ़र्ज़ और इस नीयत से बाज़ार जाते हैं कि जो सामने पड़े इसको सलाम करें और हर सलाम पर कम अज़ कम 10 नेकियां कमाकर अल्लाह ताला की रहमतें और बंदगाना खुदा के जवाबी सलामों की बरकतें हासिल करें। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब सलाम का अजर व सवाब। हदीस नंबर 1495। तर्जुमा हज़रत अब्बू अमामा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों में अल्लाह के क़रब और इसकी रहमत का ज़्यादा मुस्तहिक़ वो बंदे हैं जो सलाम करने में पहल करे। मसनद अहमद जामा तिर्मिज़ी सनन अबी दाऊद मारफ़ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब सलाम का अजर व सवाब। हदीस नंबर 1496। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बुरी है। शब लीमान ललब्याक़ी। तशरीह यानी सलाम में पहल करना इस बात की अलामत है कि इस बंदे के दिल में तकब्बुर नहीं है, और ये मतलब भी हो सकता है कि सलाम में पहल करना किब्र का इलाज है जो बदतरीन रज़ीला है जिस पर अहादीस में अज़ाबनार की वईद है। अल्लियौम महफ़ज़ना। इसके बाद चंद वो हदीसीन पढ़ा जिनमें ख़ास मौक़ों पर सलाम करने की हिदायत फरमाई गई है। मारफ़ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब इंदुल मुलाक़ात सलाम। हदीस नंबर 1497। तर्जुमा हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 ख़ास हक़ हैं। अव्वल ये कि जब मुलाकात हो तो सलाम करे, दूसरे जब वो मदू करे तो इसकी दावत कबूल करे बशर्ती का कोई शरी महजूर और माने ना हो, तीसरे जब वो नसीहत या मुखलिसाना मशवरा का तालिब हो तो इससे दरेग ना करे, चौथे जब इसको छीनक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इसको ये कहे या रहमक अल्लाह जो दुआया कलिमा है, पांचवीं जब बीमार हो तो इसकी इयादत करे, छठे वो इंतकाल कर जाए तो इसके जनाजे के साथ जाए। सही मुस्लिम। तशरीह इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर सबसे पहला हक़ ये बतलाया है कि मुलाकात हो तो सलाम करे, यानी अस्सलामु अलैकुम कहे। हज़रत अब्बू हुरैरा ही की रिवायत से करीब उसी मज़मून की एक हदीस इस्लामी रिश्ता के चंद हुकूक़ की ज़ेर उन्वान सही बुखारी व सही मुस्लिम के हवाला से चंद ही वरक़ पहले गुज़र चुकी है। वहाँ ज़रूरी तशरीह भी की जा चुकी है, इसलिए यहाँ इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। मारफ़ अल हदीस। किताब अल मामिलात वाल माशरत। बाब इंदुल मुलाक़ात सलाम। हदीस नंबर 1498। तर्जुमा हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
جب تم میں سے کسی کی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو چاہیے کہ اس کو سلام کرے، اگر اس کے بعد کوئی درخت یا کوئی دیوار یا کوئی پتھر ان دونوں کے درمیان حائل ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے سے غائب ہو جائیں اور اس کے بعد پھر سامنا ہو تو پھر سلام کرے۔ سنن ابی داؤد۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر ملاقات اور سلام کے بعد 2-4 سیکنڈ کے لیے بھی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ملیں تو دوبارہ سلام کیا جائے اور دوسرا اس کا جواب دے۔ اس حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور شریعت اسلام میں سلام کی کتنی اہمیت ہے۔ معارف الحدیث۔ کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب اپنے گھر یا کسی مجلس میں آؤ یا جاؤ تو سلام کرو۔ حدیث نمبر 1499۔ ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بھی باعث برکت ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی۔ جامع ترمذی۔ معارف الحدیث۔ کتاب المعاملات والمعاشرت۔ باب اپنے گھر یا کسی مجلس میں آؤ یا جاؤ تو سلام کرو۔ حدیث نمبر 1500۔ ترجمہ: حضرت قتادہ تابعی سے مرسلہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو اور پھر جب گھر سے نکلو اور جانے لگو تو وداعی سلام کر کے نکلو۔ شعب الایمان للبیہقی۔